नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। भारत में सोना की जो रिक्वायरमेंट है या दीवानगी है, आप लोग जानते हैं, हर एक घर में पब्लिक जो है वो जेवरात और सोने रखना पसंद करती है। और इसका प्रोसेस होता है, कहीं भी मान लीजिए सोना यहाँ होता नहीं, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका ऐसे कंट्रीज़ में माइनिंग होता है और फिर उसका रिफाइनिंग होता है और फिर उसके बाद फिर वो बन के भारत में यहाँ इंपोर्ट होता है। अब सरकार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाती है, बहुत सारा चीज़ लगाती है, उसके बाद जाके मान लीजिए जो रेट है आपके पास पहुँचता है। और इसमें भारत में जो सोने का भंडार है वो मान लीजिए क्या है कि बहुत जगह कभी कभी आपको सुनने को मिलता है। मगर सोना रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी खर्चीला है। सोना को माइन करके और फिर उसको रिफाइन करके फिर मार्केट में बेचना एक अच्छा खासा और ऑनगोइंग प्रोसेस है। यानी अगर मान लीजिए किसी के पास किसी एरिया में 10 टन मिल जाए, किसी एरिया में 50 टन मिल जाए, किसी एरिया में 100 टन मिल जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें रिफाइनिंग वाले या मान लीजिए जो माइनिंग वाले हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि वो जो चीज़ है 50 टन और आपका 100 टन, वो इतना नीचे होता है गहराई में और उसको निकालने में इतना कॉस्टिंग आता है कि पता चला कि जो मार्केट रेट है उससे भी ज़्यादा जो है आपका रेट पड़ जाता है। अब ये खबर बताने का कारण क्या है या कैलकुलेशन बताने का कारण क्या है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग तो गोल्ड से रिलेटेड जुड़े आदमी हैं और गोल्ड बिजनेस का गाइडलाइन करते हैं, बताते हैं लोगों को। हीरा मिलना अलग बात है, इसीलिए देखिएगा मध्य प्रदेश पन्ना में कभी कभी हीरा मिल जाता है तो उसमें करोड़ों का कीमत चला जाता है, क्योंकि उसमें कोई फ़िल्टर करने की बात नहीं है। मगर गोल्ड ऐसे नहीं होता। गोल्ड डस्ट है, पार्ट है, पार्टिकल है, टुकड़ा है, उसको फ़िल्टर करके फिर निकालना पड़ता है। अभी एक नया खबर आया है कि 4 ठिकानों पर निकलेगा हज़ारों करोड़ का गोल्ड। अभी 1000 करोड़ गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटना है कुरनूल जिले की। कुरनूल जो अभी दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश में, कुरनूल में 50 टन सोने का कोई भंडारण है जिसका पता चला है। और गवर्नमेंट उसको कोशिश कर रही है कि ये खबर आया है अभी तक। अब गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी, ऑक्शन में जो माइनिंग कंपनियां हैं पार्टिसिपेट करेंगी, पार्टिसिपेट करके उसको लेंगे। मगर कंपनियां जो हैं वो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करती हैं कि 50 टन वहाँ सोना ही मिलेगा। ये तो एक अनुमान है कि 50 टन सोना मिल सकता है। अब सोना ही तो नहीं मिलता है, सोना मिलता है उसमें फिर मान लीजिए सिल्वर का एक्सट्रैक्शन होता है, कॉपर भी मिलता है, लोहा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके ये काम बनता है। और 50 टन अगर है तो 50 टन के लिए एक बार सेटअप करके अगर मान लीजिए कोई निकालेगा तो उसका जो है उस तरीके से खर्चा नहीं निकलता है। ज़्यादातर माइनिंग कंपनियां ऐसे जगह पे इंटरेस्ट होती हैं जिसमें मान लीजिए उनको 5 साल, 10 साल, 15 साल यहाँ तक लगातार चीज़ें मिलती रहें, तब जाके कोई भी माइनिंग कंपनी आती है और अपना माइनिंग सेटअप डालती है और चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करती है। इसी तरह आपने सुना होगा हर एक जगह पेट्रोलियम मिला, गोदावरी वेस्ट पे, गोदावरी के किनारे, या मान लीजिए आसाम में बहुत जगह पे, या बंगाल में भी एक दो जगह अशोकनगर पे। मगर क्या सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। ओएनजीसी वहाँ गई। अब ओएनजीसी का कैलकुलेशन था कि जितना पेट्रोल यहाँ से निकलेगा क्रूड ऑयल, उससे ज़्यादा तो उसको सेटअप करने में खर्चा बन जाएगा, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। ये सब कुछ टेक्निक होता है और कुछ कैलकुलेशन होता है जिसपे सोने का चीज़ जो है डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपको ये लगे कि सोना कहीं मिल गया तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, इससे भारत में कहीं प्राइस कम होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले आपने जमुई में भी सुना था, बिहार जमुई में कितना टन सोना मिला, क्या हुआ? वैसे ही रखा हुआ है, वो निकालना इतना आसान नहीं है। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश में आने वाले कुछ सालों में देश के भीतर सोने का सबसे बड़ा भंडार उत्पादक बनेगा। इस भंडारण से न केवल घरेलू स्तर पर सोने की उत्पादन में तेजी आएगी, बल्कि विदेश से भी महंगा गोल्ड इंपोर्ट जो होता है वो नहीं होगा। अब ये सब जो है ना लॉलीपॉप है, ये सब जो बातें हैं, चाहे जो भी लिख रहा है, एक अच्छा न्यूज़पेपर ने इसको छापा है, मगर उनको भी अपना मार्केटिंग करना है, माल बेचना है बोल के ये सब चीज़ें छापते हैं। मगर उनको भी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, उनको भी पता है कि इससे भारत में होने जाने वाला कुछ नहीं है। इतना बड़ा देश है और इतने लोग हैं, इतना चीज़ें इंपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट पर बैन लगाना पड़ता है, लास्ट में बोलना पड़ता है कि मत खरीदो, और वहाँ निकल जाए तो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। गलत है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, मिला है ठीक है, मगर देश की कोई समस्या इससे समाधान होने वाली नहीं है। अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं लाइसेंस बनाने के लिए, जिसमें ये प्रोसेस होता है बुलियन का, सारा जानकारी हम लोग देते हैं। कैश एंड गोल्ड का भी जानकारी देते हैं, मगर टाइम बुक करके ही कॉल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।